नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रवीण दानचारण एंड वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म संज्ञान इंस्टीट्यूट। तो संज्ञान इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से मंच पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज की ये जो विशेष परिचर्चा है वो दरअसल आपके चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया उसके कट ऑफ को लेकर के हम बात करेंगे कि कट ऑफ का क्या मामला है, किस तरीके से कट ऑफ का डिसीजन किया जा सकता है और एक संभावित कट ऑफ जितनी हो सकती है वो क्या हो सकती है उसके ऊपर अपन थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले सभी के मन में एक विचार आ रहा होगा कि दरअसल जो एक प्रकार का सेफ स्कोर हो सकता है वो हमारा क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कितना प्रश्न अगर हमने किए हैं और क्या हमारा स्कोर बन रहा है, तो किस आधार पर हम कहें कि ये हमारा सेफ स्कोर है, उसके आधार पर हमारा चयन हो सकता है या फिर कहें कि हमारा चयन नहीं हो सकता। ठीक है, अब उससे पहले हमें ये जान लेना बहुत ही अति आवश्यक है कि इस पूरी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत कितने फॉर्म फिल किए गए, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और क्या परसेंटेज रेशियो रहा और कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ है जो हमारे कट ऑफ को क्या करता है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको चूंकि ये पता है कि ये राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है और अब तक सबसे ज्यादा कैंडिडेट अपेयरिंग होने वाली भर्ती परीक्षा भी कौन सी है, दरअसल आपके यही है और इसमें लगभग 24,71,000 के आसपास में फॉर्म फिल किए गए थे। इसका मतलब हम मोटा माटी माने तो लगभग 25 लाख के आसपास में आपके फॉर्म फिल किए गए और उन 25 लाख में से 21,17,198 लोगों ने दरअसल यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया। तो अगर ये आप रेशियो देखते हो तो 85.68% का रेशियो है। इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि जो अटेंडेंट रही है ना, जो लोग अटेंड रहे हैं, जो लोग प्रेजेंट रहे हैं, वो रेशियो बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। 85% का रेशियो एक मोर देन सफिशिएंट रेशियो जो हमारे इस पूरे स्कोरिंग को एकदम इम्बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो सकता है। क्योंकि दूसरी बात यह है कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट शामिल हुए हैं, तो मुझे जहां तक पता है कि यहाँ पर जिन लोगों ने अभी हाल में पटवार का एग्जाम दिया है वो कैंडिडेट भी शामिल है, जिनको वीडियो का एग्जाम देना है वो कैंडिडेट भी शामिल है, जिन लोगों ने सीईटी अभी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की कर रहे हैं या कर चुके थे वो कैंडिडेट भी क्या थे, शामिल थे, जिनका आगे टारगेट वीडियो पटवार में से कोई भी एक हो सकता था, वो लोग भी बहुत लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। इसके अलावा कमाल की बात तो तब पता चली कि कहीं आरएस की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी भी इसमें क्या थे, शामिल थे। ना सिर्फ आरएस की बल्कि फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा, रीट जिसे हम थर्ड ग्रेड के नाम से भी जानते हैं, इन सब कैंडिडेटों के अलावा कुछ मेडिकल बैकग्राउंड के भी कैंडिडेट इसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। और ना सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड के बल्कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी कैंडिडेट इसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। इसका मतलब ये जो कंपटीशन था वो बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही टफ प्रकार का कंपटीशन था। तो आइए अब हम पूरा समझते हैं इसके सिनेरियो को कि दरअसल कितने क्वेश्चंस थे, एक प्रश्न की वैल्यू कितनी थी और क्या एक सेव स्कोर हो सकता है, उसको लेकर के अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहला यही है कि आपके पास में जो प्रश्नों की संख्या थी इस पूरी भर्ती परीक्षा में, वो क्वेश्चंस थे आपके पास में कितने, 120 क्वेश्चंस थे। और अगर हम इसका मार्क देखते हैं कि ये जो कितने मार्क्स का पेपर था, तो ये आपके कितने मार्क्स का पेपर था, 200 मार्क्स का क्या था, दरअसल पेपर था। और चूंकि इन 120 प्रश्नों को करने में आपको समय जो दिया गया था वो कितने घंटे का समय था, 2 घंटे का समय था। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में प्रत्येक एक प्रश्न के लिए एक क्वेश्चंस बराबर 1 मिनट, ये समय दरअसल आपके पास में उभर करके सामने आ रखा है। ठीक है, पहला इस रेशियो को थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब देखिए, कुछ प्रश्न तो ऐसे हो सकते हैं जो आपको सीधे तौर पर आ रहे थे, तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, और कुछ प्रश्न ऐसे थे जहां पर आपका टाइम कंज्यूमिंग का मामला हुआ भी है, तो वो भी आपको यहां पर देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा यदि दूसरे में हम बात करें कि जो एक क्वेश्चंस की जो वैल्यू बनती है यहां पर, यानी पर क्वेश्चंस की जो पर क्वेश्चंस जो मार्क्स बनते हैं आपके, वो लगभग आपके कितने बनते हैं, तो सीधी भाषा में कहें तो 200 मार्क्स का पेपर है और 120 आपके जब क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू 1.66 के आसपास में आपको देखने को मिलती है। यानी प्रत्येक एक सही प्रश्न पर आपको कितने मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, 1.66 है। लेकिन इसके अलावा आपके पास में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या था,
1/3 जो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि ये भी इसके बैलेंस को, इसके सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करने के लिए प्रभावी हो सकता है। अब अगर इसको थोड़ा सा और हम डिटेल से स्टडी करते हैं, तो चूंकि हम ऐसा पा सकते हैं कि हमारे पास में जो 120 प्रश्न है, जो 120 क्वेश्चंस है, इन 120 प्रश्नों में से अगर किसी ने प्रिपरेशन ठीक ठाक ढंग से कर रखी थी, तो मैं ये संभवतः मान के चलता हूं कि उसने 110 प्रश्न के आसपास में अटेम्प्ट करने का प्रयास किया होगा। 110, 112, 115 भी हो सकता है ना। तो 110 से लेकर के ये 115 तक कुछ भी रेशियो हो सकता है कि उन लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्रयास किया होगा। 110 से लेकर के 115। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 120 के 120 अटेम्प्ट किए होंगे, तो उनकी बात अपन नहीं कर रहे, लेकिन एक जिस व्यक्ति ने ठीक ठाक मेहनत कर रखी है, तो उसने लगभग इस सिनेरियो में क्वेश्चंस को क्या किया होगा, अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रखा होगा। अब अगर इसमें से, इस 110 प्रश्नों में से यदि मैं बात करूं, तो सिंपल तौर पर कहूं तो ज्यादा नहीं, बट 8 से लेकर के 10 प्रश्न क्या हो चुके होंगे आपके, रॉन्ग हो चुके होंगे, है ना, गलत हो चुके होंगे। यानी कि ये तो आपके सीधे सीधे तौर पर बात करूं कि इन प्रश्नों को तो आप लोगों ने क्या किया होगा, गलत अटेम्प्ट किया ही होगा। हो सकता है ना, किसी का कम रहा होगा, किसी का रेशियो ज्यादा रहा होगा, बट एक एवरेज वैल्यू अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें, तो लगभग ये 8 से 10 प्रश्नों की वैल्यूज आपके बन जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये, चूंकि इस परिभाषा में हम ये निकाले कि अगर हम 10 को लेस करें, तो लगभग 100 प्रश्न आपके पास में क्या है, आपके हिसाब से आपके स्कोरिंग बनता है। लेकिन यहां पर चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस नेगेटिव मार्किंग का भी खामियाजा आपको लगभग 3 प्रश्नों का भुगतना पड़ा होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू पीछे बच गई, ये आपके कितनी बच गई है, 97। अगर इतने प्रश्न किसी एक व्यक्ति ने ठीक सही किए हैं, मतलब एकदम सटीक किए, तो मैं इस कैंडिडेट को कहूंगा कि ये क्या है, टॉपर कैंडिडेट है ना, टॉपर स्टूडेंट है ये आपका, यानी कि टॉपर की लिस्ट में है ही है। अब रैंकिंग चाहे कुछ भी हो, ऊपर नीचे, उसमें हम नहीं कह सकते, बट इस प्रकार के स्टूडेंट अगर इतने किसी के हैं, तो वो टॉपर की कैटेगरी में क्या है, आपका शामिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा और रेशियो को और डिफाइन करते हैं कि ये रेशियो तो वो है जो आप कहोगे कि सर ये तो हम भी निकाल सकते थे, इसमें क्या बड़ी बात थी, है ना। अब समझिएगा, थोड़ा सा इस पूरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट को हमें समझने का प्रयास करना है। मैंने चूंकि क्या कहा कि अगर 97 के आसपास किसी के क्वेश्चंस है, और अगर हम ये भी मान ले कि किसी के 97 से लेकर के 99 क्वेश्चंस तक अगर किसी ने अटेम्प्ट किए हैं और उसके सही भी हो रहे हैं, तो ये आपके उन कैंडिडेट्स में से शामिल होगा जो आपके टॉपर की लिस्ट में क्या होगा, कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे ले लूं, मैं कह दूं कि 95 से लेकर के आपके 99 क्वेश्चंस तक अगर किसी ने अटेम्प्ट किए हैं और उसके रेशियो सही आ रहा है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो रेशियो अगर आपके सही आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो बन जाती है आपके, इस कैंडिडेट की जो नंबरिंग में जो वैल्यू बन जाती है, अब वो वैल्यू आपकी कितनी बन रही है, तो 95 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.66 के आधार पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो 157.7 से लेकर के इस कैंडिडेट के जो मार्क्स बन जाते हैं 164.34 के आसपास में। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपके मार्क्स की बात कर रहा हूं। और इस कैंडिडेट को अपन चूंकि क्या घोषित कर चुके हैं, ये एक टॉपर कैंडिडेट के लिस्ट में शामिल है अपने, ठीक है, टॉपर स्टूडेंट के लिस्ट में क्या है, दरअसल शामिल है। अब ये चाहे किसी भी कैटेगरी के साथ में हो, वो कैटेगरी यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे किसी के भी साथ में। लेकिन थोड़ा सा इस रेशियो को और हम डिफाइन कर लें, डिफाइन का मतलब थोड़ा सा और इसको क्या ले आए, नीचे ले आए। तो अगर मैं बात करूं किसी भी जनरल कैंडिडेट की, इसकी अपन बात करें, किसी भी जनरल कैंडिडेट की, किसी भी ओबीसी कैंडिडेट की, और किसी भी एसटी और एससी वर्ग के जितने भी अपने कैंडिडेट हैं, अगर हम इनकी बात करें, तो थोड़ा सा ये रेशियो और आप कह सकते हो कि इसमें से अगर आप 90 से लेकर के 95 क्वेश्चंस तक अगर किसी के सही है, तो आप मान करके चलिएगा कि ये सेफ जोन में, और इनके सिलेक्शन के चांसेस 100% आपको देखने को मिल रहे हैं।
अगर आप इसको नंबरिंग के मार्क्स में वैल्यू कंसिडर करोगे तो ये 149 पॉइंट आपके 4 से लेकर के ये मार्क्स आपके बन जाते हैं 157.7 के आसपास में, है ना। ये क्या है, आपके मार्क्स बन जाते हैं। तो अगर इतने प्रश्न ठीक ठाक कर रखा है किसी कैंडिडेट ने तो आपको मान करके चलना है कि ये सेफ जोन के कैंडिडेट है, इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धूमधाम से मौज करके, और आप लोगों को क्या काम करना है, आप अपनी तैयारी को ढंग से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम हमें देखने को मिल रहे हैं, इन तमाम एग्जाम्स में ज्यादातर अगर हम बात करें कि ओबीसी और इस प्रकार के जो जनरल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इनकी संख्या में हमें ज्यादा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो कई बार आप ये मत सोच लीजिएगा या हमें ऐसी गलतफहमियां नहीं पालनी है कि दरअसल इनकी कट ऑफ कोई कम जा सकती है। संभवतः इनकी कट ऑफ लगभग सिमिलर है। अब यहाँ पर 1-2 नंबर का वेरिएशंस आ सकता है, लेकिन चूंकि राजस्थान में जितने पिछली बार से लेकर अब तक ज्यादातर जो कट ऑफ हमें डिसाइड हो रही है, उसमें हमें ये अंदाजा लग चुका है कि दोनों की कट ऑफ में हमें कोई वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता। एक आध नंबर का, कई बार तो दोनों की कट ऑफ क्या है, आपके सिमिलर रह जाती। इसलिए आपको भी ओबीसी और जनरल कैंडिडेट में यही मान करके चलना, क्योंकि ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा मिल जाएगी आपको, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लगभग इतना सेफ जोन वाले स्टूडेंट्स हैं अपने पास में। अगर हम बात करें उन कैंडिडेट्स की जो एसटी और एससी कैटेगरी के साथ में है, तो इनको थोड़ा सा हमें क्या लेके आ जाना है, 85 से लेकर के 90 के बीच तक आप आ सकते हो। कि यहां तक अगर आपके नंबर है तो आपको कोई चिंता करने की विशेष आवश्यकता है नहीं। यानी 141.1 से लेकर के अगर आपके 149.4 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको विशेष चिंता की कोई आवश्यकता है नहीं। बस आप ये मान करके चलिएगा कि ये सभी लोग वो हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, है ना। ये सब वो होंगे जो 4th ग्रेड लग जाएंगे। इनको तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग सेफ जोन में हो, चिंता मुक्त होकर के अपने आप को ऐसा मान करके चलिएगा कि अब आप सरकारी भर्ती परीक्षा के क्या हो चुके हो, पात्र हो गए, और आपको बहुत जल्द भर्ती में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। आप लोग बड़ी धूमधाम से नौकरियां करोगे। अब अगर इसमें कट ऑफ में वेरिएशंस नहीं जाएगा, लेकिन अगर फिर भी मैं बात करूं तो ये कट ऑफ आपके +-2 से लेकर के 3% तक शिफ्टिंग हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि होगी, बट मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक शिफ्टिंग हो सकती है। तो अगर यहां तक भी होती है तब भी आपको ये ठीक ठाक रेशियो देखने को मिल जाएगा कि जहां पर आपको पूरा सिनेरियो एकदम अच्छे से डिफाइन तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये है आपका पूरा एक व्यवस्थित सिनेरियो, जहां पर आप ये कह सकते हो कि इस आधार पर आपके अगर नंबर बन रहे हैं तो आप लोग सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब इसमें जो टीएसपी है, नॉन टीएसपी वाले, ये ना, ये अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो नॉन टीएसपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। टीएसपी वाले उसके हिसाब से अपना थोड़ा बहुत कम करते चलिए। फीमेल कैंडिडेट है वो थोड़ा बहुत अपना कम करते हुए चलिए। ज्यादातर ओबीसी और जनरल में फीमेल में ज्यादा वेरिएशंस नहीं मिलता, 1-2 नंबर का वेरिएशंस या 2-5 प्रश्नों का वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाएगा। ये संभवतः कट ऑफ आपके डिसाइड हो सकती है। अब मैंने पहले ही कहा था कि इतनी कट ऑफ जाने का कारण क्या है। तो चूंकि आपको ये पता है कि इस भर्ती परीक्षा में ना सिर्फ कोई 10th लेवल तक का जो स्टूडेंट है या एस्पिरेंट्स है वो शामिल हुआ है, बल्कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें क्या हो चुके हैं, आपके शामिल हो चुके हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड के साथ में थे। इन लोगों ने इस भर्ती परीक्षा के कंपटीशन को थोड़ा सा क्या कर दिया है, पुश करने का काम किया। अदरवाइज कट ऑफ आपके कम जाती, 80 से लेकर के 85 90 तक की कट ऑफ जा सकती थी। लेकिन ये जो 5-10 नंबर का वेरिएशंस या 5-10 प्रश्नों का पूरा वेरिएशंस आपको जो लोग डिसाइड कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अच्छी खासी मेहनत कर रखी थी अन्य भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में। तो उनके लिए इस सिलेबस को पार करना, ये 10th लेवल के एस्पिरेंट्स की मेंटेलिटी को समझना कोई बड़ा बात नहीं था या कोई बड़ा गेम नहीं था। ये लोग वही है जिन लोगों ने दरअसल कंपटीशन को रियल में टफ बनाने का क्या किया है, काम किया। ठीक है, रेशियो बहुत जल्द आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और इस रिजल्ट डिक्लेरेशंस के साथ में आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कितना क्या मामला था। बट ये मैं कह रहा हूँ पिछले कुछ एनालिटिकल्स के आधार पर अपन बात करते हैं कि इतने में से इतना रेशियो निकलता है। ठीक है, तो ये उसी आधार पर कंसिडर किया जा रहा है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की विशेष
आवश्यकता किसी भी विशेष प्रश्न पर, जैसे आज भी मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स ने ये कहा रीड लगाने के चक्कर में, और वो थे पटवार भर्ती परीक्षा में 1-2 कोई प्रश्न थे, उनको लेकर के सर हमें एक ऑथेंटिक डिटेल मटेरियल चाहिए था जीके और जीएस के संदर्भ में, तो मैंने उनको प्रोवाइड भी किया है। तो अगर फिर भी आप में से अगर ऐसा किसी को नीड रहे तो आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो 9694554411 के आधार पर। तो आपकी जो भी डाउट या कुछ भी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत है, कुछ भी प्रकार के अगर आपके मन में कोई शंका है, किसी भी प्रश्न को लेकर के भी है कि आपको लगता है कि ये हमने किया और ये सही है, और हो सकता है बोर्ड उसका आंसर गलत कुछ और मान ले, तो आप मेरे को कंसिडर कर लीजिएगा। जो कुछ होगा मैं आपको बेटर और एक ऑथेंटिक सामग्री प्रोवाइड करवाने का भी क्या करूंगा, काम करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपके कट ऑफ के संदर्भ में एक छोटी सी परिचर्चा। अगर ये कट ऑफ और ये वीडियो आपको कैसा लगता है, किस तरीके के आपके क्या मामले हैं, आपके क्या मनोदशा हैं, इसके ऊपर आप मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख करके भेजिएगा। आपके सवालों का यथासंभव तो मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के इस क्लास के लिए और अब तक के क्लासों के लिए आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।